प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सारे लोगों को यीशु जय यीशु। आइए प्रभु यीशु के वचन की सुनेंगे। हालेलुया। आज हम मत्ती की सुसमाचार में आज हम अध्याय 18 वाक्य 19 से 20 तक सुनेंगे वचन। देखिए प्रभु यीशु आज हमसे क्या कहते हैं और हम लोग क्या करते हैं। हालेलुया। सारे संसार के लोग, हमारे पुरखे पूर्वज, हमारे धर्मगुरु, धार्मिक लोग, राजनेता लोग, सारे लोग मांगते हैं। हालेलुया। सारे लोग मांगते हैं। राजनेता आपके मांग रहे हैं, धर्मगुरु लोग आपके मांगते हैं, हम मांगते हैं, हमारे माता पिता, हमारे पुरखे पूर्वज, सारे लोग मांगते मांगते कितने लोग मर गए और कितने लोग अभी तक मांगते हैं। हमें क्या मांगना है? हम संसार की चीजों के मांगते 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 परेशान हो जाते हैं। संसार की चीजों की मांग करते करते कितने लोग संसार से चल बसे। हालेलुया। वो संसार की चीज नहीं मिल पाया क्योंकि वह प्रभु के हाथ में है। हालेलुया। तो आइए आज हम प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या कहते हैं, हम उनकी वाणी सुनेंगे। हालेलुया। देखिए प्रभु यीशु कहते हैं, यदि पृथ्वी पर तुम लोगों में 2 व्यक्ति एक मत होकर कुछ भी मांगोगे तो वह मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से निश्चय ही मिलेगा। हालेलुया। क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहां मैं उनके बीच उपस्थित रहता हूँ। हालेलुया। देखिए प्रभु यीशु कहते जहां 1 2 3 व्यक्ति मेरे नाम पर इकट्ठे रहते हैं तहां मैं उनके बीच में आ जाता हूँ। हालेलुया। सारी दुनिया मांग कर रही है, एक साथ होकर सारे लोग मांगते हैं। आज हमें क्या मांगना है? हमें क्या मांगना है प्रभु यीशु आज हमें बताएंगे। हालेलुया। 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 संतोहन अध्याय 15 वाक्य 5 में हम पढ़ते हैं। देखिए प्रभु यीशु कहते, मैं दाखलता हूँ और तुम डालियां हो। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूँ वही बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। हालेलुया। तो मुझ में रहकर रहे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। हालेलुया। हालेलुया। देखिए प्रभु यीशु कहते हैं, मैं दाखलता हूँ, मैं पेड़ हूँ और तुम डालियां हो। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूँ वही बहुत फलता है। हालेलुया। अगर पेड़ से डाली अलग हो जाएगा तो डाली सूख जाएगा। जब तक डाली पेड़ से जुड़ा है बहुत फल उत्पन्न करेगा। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, प्रभु यीशु मसीह पेड़ है, हम सब डाली हैं, हम सब प्रभु से जुड़े रहेंगे। हालेलुया। हम सब प्रभु से जुड़े रहेंगे। हालेलुया। वचन में लिखा है, जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूँ वही बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। तो प्रभु के सन्निधि में बने रहने के लिए हमें उनके वचन का पालन करना है। हालेलुया। जब मैं उनकी एक एक वचन का पालन करूंगा तो सोच लो कि मैं उनसे जुड़ा हूँ। हालेलुया। जैसे पेड़
पेड़ से डाली जुड़ा है, उसी तरह हम प्रभु से जुड़ेंगे। और कैसे जुड़ेंगे? जब मैं उनके एक एक वचन का पालन करूंगा तब मैं उनसे जुड़े रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओहन के सुसमाचार 15 वाक्य 7 में हम पढ़ते हैं वचन में। हालेलुया। देखिए प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुम मुझ में रहो, यदि तुम लोग मुझ में रहो और तुम में मेरी शिक्षा बनी रहती है तो चाहे जो मांगो वह तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। देखिए तुम मुझ में बने रहो। हालेलुया। तुम मुझ में बने रहो और तुम में मेरी शिक्षा बनी रहती है तो चाहे जो मांगो वह तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। तो प्रभु का वचन हमारे जीवन में बना रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का जो वचन है वो हमारे पास होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु कहते यदि तुम मुझ में रहो और तुम में मेरी शिक्षा बनी रहती है तो चाहे जो मांगो वह तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहनों, प्रभु का वचन मेरे पास होना चाहिए। हालेलुया। वो मेरे आत्मा की भोजन है, वो हमें जीने का, वही हमारी जिंदगी का एक मकसद है। हालेलुया। हमारी जिंदगी का वही मकसद है कि प्रभु यीशु का वचन मेरे पास में होना चाहिए। हालेलुया। यदि प्रभु का वचन मेरे पास में नहीं है मेरे भाई मेरे बहनों, तो हम लोग प्रभु से जुड़े नहीं हैं और हम जीवन भर मांगते रहेंगे, कुछ हमें मिलने वाला नहीं है। हालेलुया। हमें जीने के लिए प्रभु का वचन चाहिए। प्रभु का वचन मेरे आत्मा का भोजन है। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्या 22 में पढ़ते हैं। देखिए प्रभु यीशु कहते हैं, जो कुछ तुम विश्वास के साथ प्रार्थना में मांगते हो अब मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। हालेलुया। जो कुछ तुम विश्वास के साथ प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है। हालेलुया। तुम्हें मिल गया है और मिल जाएगा। हालेलुया। बड़े भरोसे के साथ मांगना है। सारी दुनिया मांग रहा है। कितने लोग मांगते मांगते मर गए, कितने लोग मांगते मांगते दुनिया से चल बसे। सारे लोग मांगते हैं, रोज सुबह से लेके सारा दिन सारा रात मांगते हैं। कोई काम मांग रहा, कोई काम मांग रहा, कोई काम। हमें क्या मांगना है? राजा सुलेमान ने प्रभु से क्या मांगा? राजा सुलेमान ने प्रभु से प्रज्ञा और विवेक की मांग किया। हालेलुया। राजा सुलेमान परमेश्वर से प्रज्ञा और विवेक की मांग किया। मेरे भाई मेरे बहनों, कुछ मत मांगे। ना जाने कितने लोग, राजनेता लोग राज्य चलाने की मांग करते हैं परमेश्वर से कि हमें राज्य मिल जाए, हमें चलाने के लिए त्याग करते हैं, तपस्या करते हैं। कितने धर्मगुरु हैं, संत बनने के लिए मांग करते हैं रोज। कितने हमारे भाई बहन धन संपत्ति नौकरी चाकरी की मांग करते हैं, अपने सुख सुविधाओं की मांग करते हैं। राजा सुलेमान ने न तो राज्य वैभव मांगा, न तो धन संपत्ति मांगा, न तो अपने की सुख सुविधा, न तो सेना मांगा। उन्होंने कहा, हे प्रभु हमें प्रज्ञा और विवेक दीजिए। हालेलुया। हमें प्रज्ञा और विवेक चाहिए प्रभु। तो राजा सुलेमान ने परमेश्वर से प्रज्ञा और विवेक मांगा। मेरे भाई मेरे बहनों, आज सारी जनता अभी तक धन संपत्ति मांग रहा है, रुपया पैसा मांग रहा है, सब कुछ मांग रहा है। पूछो मत, संसार की सारे सुख सुविधाओं के मांगता है। हालेलुया। अप्रज्ञा से बड़ा दुनिया में कुछ भी नहीं है।
राजा सुलेमान ने प्रज्ञा की मांग किया, हालेलुया। राजा सुलेमान मेरे भाई मेरे बहनों प्रज्ञा की मांग करता है, हालेलुया, हालेलुया। देखिए हमें क्या मांगना चाहिए हमें पता नहीं है, हम संसार की चीज मांगते हैं, हालेलुया, हालेलुया। शमूएल की सुसमाचार अध्याय 14 के बारे में हम पढ़ते हैं 12 से 13 में। देखिए प्रभु यीशु कहते हैं जो मुझ में विश्वास करता है वह स्वयं यह कार्य करेगा जिन्हें मैं करता हूं, हालेलुया। देखिए कितना सुंदर प्रभु यीशु मसीह आज में बताते हैं अपने शिष्यों से क्या कहते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं जो मुझ में विश्वास करता है वह स्वयं वह कार्य करेगा जिन्हें मैं करता हूं, हालेलुया। जो काम मैं करता हूं वो काम तुम लोग भी करोगे, हालेलुया, हालेलुया। वह उससे भी महान कार्य करेगा क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूं, हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा जो काम मैं नहीं किया है वो काम तुम लोग भी करोगे, हालेलुया। किसे कहा? अपने 12 शिष्यों से कहा, हालेलुया, हालेलुया। देख जो मुझ में विश्वास करता है वह स्वयं वह कार्य करेगा जिन्हें मैं करता हूं, वह उनसे भी महान कार्य करेगा क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूं, हालेलुया। देखिए प्रभु यीशु ने कहा मैं पिता के पास जा रहा हूं और तुम मेरा नाम लेकर जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा, हालेलुया। जानते हैं प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहा तुम लोग मेरा नाम लेकर जो कुछ तुम लोग मेरा नाम लेकर मांगोगे मेरे नाम से मांगोगे तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, हालेलुया, हालेलुया। और तुम मेरा नाम लेकर जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा, हालेलुया। हमें किसके नाम से मांगना है? प्रभु यीशु के नाम से मांगना है, हालेलुया। हमें प्रभु यीशु के नाम से मांगना है। जो कुछ तुम लोग मांगोगे मेरे नाम से मांगना, हालेलुया। और दूसरा किसी के नाम से नहीं, किसी के नाम से नहीं, मेरे नाम से मांगो ना, मेरे नाम से, मेरे नाम से, मेरे नाम से। हम लोग बोलते हैं यीशु के नाम से शैतान निकल कर भाग जाता है, यीशु के नाम से बीमारी भाग जाए, यीशु के नाम से हमारे जीवन की सारी बुराइयां निकल जाए, यीशु के नाम से हम मांगते हैं अंधों को दृष्टि मिल जाए, यीशु के नाम से हम मांगते हैं। जो कुछ हमें मांगना है मेरे भाई मेरे बहनों यीशु के नाम से मांगो। यीशु के नाम सिवा, यीशु नाम की सिवा संसार में कोई दूसरा नाम नहीं है। आज हम प्रभु यीशु के नाम से जो कुछ मांगेंगे यीशु के नाम से मांगे, हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा मेरा नाम लेकर दुष्ट आत्मा शैतान की आत्मा के निकालो। अब मेरा नाम लेकर दुष्ट आत्मा शैतान की आत्मा के निकालो और सभी रोगियों को किसके नाम से? प्रभु यीशु के नाम से। हमें जो कुछ काम करना है मांगना है यीशु के नाम से। हमें घर के निर्माण करना है यीशु के नाम से। हमें जो कुछ कराना है यीशु के नाम से, क्योंकि यीशु जीवन और मृत्यु का स्वामी है। यीशु के शब्द को, यीशु के वचन को, यीशु के वाणी को, यीशु के बात को समुद्र की लहरें भी मानती है, हालेलुया। समुद्र की लहरें ईश्वर की आज्ञा की पालन किया, यीशु की आज्ञा का पालन किया। देख लो पालन किया कि नहीं? समुद्र में जब तूफान आया सब सारे शिष्य लोग घबराने लगे, डरने लगे। यीशु के पास गए, प्रभु हम सब डूब मर जाएंगे। प्रभु यीशु ने आराम से उठकर कहा, समुद्र के लहरों को कहा आयु और क्रोध, आयु और समुद्र की लहरें शांत हो जाए, हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा समुद्र की लहरें शांत हो जाए। तुरंत समुद्र की लहरें शांत हो गया, क्योंकि समुद्र की लहरें भी यीशु की आज्ञा का पालन किया, हालेलुया। हम सब ईश्वर के आज्ञा का पालन नहीं करते हैं ना, हम सब मनुष्य हैं, प्रभु यीशु के प्रतिरूप है,
भगवान के प्रतिरूप है, ईश्वर के प्रतिरूप है, मगर हम सब ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, जो कि समुद्र की लहरें उनकी आज्ञा का पालन कर लिया। हालेलुया, हालेलुया। और समुद्र की लहरें शांत हो गई। प्रभु यीशु मसीह कहा समुद्र को शांत हो जाए, और तुरंत समुद्र की लहरें शांत हो गई, क्योंकि उसके आज्ञा के पालन करते थे। समुद्र की लहरें भी उनकी आज्ञा की पालन करता है, मगर हम सब मनुष्य उनके वचन की सुनते उनके पालन नहीं करते हैं। मेरे भाई मेरे बहनों, पालन करिएगा और जीवन को आगे बढ़िए। सारे लोगों को जय यीशु।